Now children, good evening and let's continue the topic children. Again I am repeated children, कोशिश करिए घर बैठकर पढ़िए, घर बैठकर वीडियोस देखिए, क्वेरीज पूछिए और कोशिश करिए कि अपना बेस्ट दीजिए घर बैठकर. If you have any query you can ask any query in the comment box. You need to subscribe the channel and just proper notification जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले. एवरी डे इन द मॉर्निंग आई एम ट्राइंग के 11 to 12 नून आपको मेरी वीडियो मिले और आप उस वीडियो में लाइव भी आएँ और उसको देखें. आपको प्रॉपर पता हो कि केमिस्ट्री पॉइंट से वीडियो अपलोड होगा तो हमको उसको देखना है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा. अगर आता भी है तो भी देखिए जिससे कि आपका रिवाइज होगा बैठकर. ओके, बिकॉज यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. और लॉकडाउन रहे या कोविड-19 आपके एग्जामिनेशन टाइम नहीं आपके पोस्टपोन होंगे, वो राइट टाइम पर होंगे, राइट फॉर्मेट पर होंगे. नाउ कम टू द टॉपिक इज गोइंग ऑन, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. मैं आपको पढ़ा रही थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चिल्ड्रन व्हाट वी हैव टू डू. वी डू ओनली वन थिंग. देयर आर जस्ट 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, depression in the freezing point and osmotic pressure. Why they known as the colligative property? Why? Because the properties depends upon the amount of solute. मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ amount of solute पर डिपेंड कर रही है प्रॉपर्टीज, इसलिए इनको colligative properties बोलते हैं. और relative lowering of VP ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, फिर से आपका रिपीट यहाँ हुआ है. We know the lowering of vapor pressure, the vapor pressure of the pure solvent is called relative lowering of vapor pressure. What is the proper meaning? जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा और उसका जो वेपर प्रेशर होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ Vp डेल्टा P अपॉन P एग्जैक्टली इक्वल होगा x के. एंड व्हाट इज x? इसको हम n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बहुत ढेर सारी बुक्स में यहाँ n भी लिखा होगा. दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. So this property is called RLVP, relative lowering of vapor pressure for the non-volatile solute. आप easily इसके numericals में निकाल सकते हो. यहाँ पर आपको दिया जाएगा P नॉट A and P नॉट A. ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं vapor pressure of solvent. This is the vapor pressure of solution. देखिए टोटल लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है ये कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है. P नॉट ये प्योर स्टेट में जो हमने लिया था उसमें सॉल्ट नहीं ऐड किया था तब का ये वेपर प्रेशर रहेगा. तो जैसे ही सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट डाला तो सोल्यूशन तैयार हुआ तो क्या तैयार हुआ, उसका प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. तो डिक्रीज हुआ वो यहाँ सामने आया. इसको बोलते हैं रिलेटिव लॉअरिंग ऑफ प्रेशर. एंड देन टू एक्स होता है आपका मोल फ्रैक्शन. नाउ कंटिन्यू करते हैं इसको. नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू आर एबल टू सी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए इन प्रॉपर्टीज को भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रखा जाता है और इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है. किस तरीके से बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? वी विल सी नाउ. हियर टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल्स टू द एक्सटेंट प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग. ये तो पता ही होगा पानी गर्म कब होता है. पानी तभी गर्म होता है जब आपका वेपर प्रेशर उस लिक्विड का जो होता है वो इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के. तो बॉयल होगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं देन व्हाट विल हैपन, उसका वेपर प्रेशर क्या होने लगता है, डिक्रीज, जो आपने अभी प्रीवियस प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था. और एज सून एज द वेपर प्रेशर विल डिक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीजेस. देयरफॉर द बॉइल्ड सॉल्यूशन द रिक्वायर्ड विल बी हायर. ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. आप घर पर करके देखिएगा, डिस्टिल्ड वाटर को हीट करके देखिए, टैप वाटर को हीट करके देखिए, फिर वाटर में बहुत ढेर सारा सॉल्ट डाल के हीट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा व्हाइल एडिंग अ मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीजेस एंड दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एट द टॉप इज रिटन, आप देख सकते हो एलिवेशन मतलब इंक्रीज होना, बढ़ना, व्हाइल एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. इस तरीके से आप इस ग्राफ के थ्रू भी आप समझ सकते हो. यहाँ 2 सोल्यूशन के ग्राफ हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाए हैं. सोल्यूशन ए, सोल्यूशन ये आपका सॉल्वेंट का प्योर है, ये आपका सोल्यूशन का है. ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि सॉल्वेंट का ग्राफ यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ये आ रहा है और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया. क्यों बढ़ गया, इंक्रीज हुआ. और ये जो डिफरेंस कहलाता है डेल्टा टीबी, इस डिफरेंस को, इस डेल्टा टीबी को बोलते हैं एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट व्हाइल एडिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. इसको आप एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. अब इसको कैसे कैलकुलेट करके आप न्यूमेरिकल्स लगाते हो अब वो देखेंगे कि किसके डायरेक्ट पोर्शन होता है. इसमें आप देखेंगे इजीली हाउ वी कैन डिफाइन. सिंपल सी बात है, डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट. टीबी क्या, जो आपका सॉल्वेंट का था
उसमें जैसे ही आपने सॉल्यूट को डाला तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जो डिफरेंस आएगा इंक्रीज होके एलिवेट होके, वो डेल्टा टीबी कहलाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट को करने के बाद अब मैं आपको ये बता दूं कि डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोलते हैं उसको कि मोलरिटी का होता है। अब मोलरिटी क्या होती है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, इसमें किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। Elevation in the boiling point is directly related to molarity, small m, और डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोलरिटी का इसमें साइन आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हम बताते हैं तो क्या आता है, केबी। एलिवेशन कांस्टेंट आ गया है आपके पास, और इस एलिवेशन कांस्टेंट को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी हम कहते हैं। अगर इसको हम एम मोलरिटी को लेकर कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा टीबी केबी के इक्वल आ जाता है, जिसकी वैल्यू फॉर वाटर 0.52 kg मोल इनवर्स होती है। आप इसको याद कर सकते हो, यूनिट भी याद कर सकते हो, वाटर का एलिवेशन कांस्टेंट भी याद कर सकते हो। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा है। रीजन बिकॉज इससे आपके ढेरों एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट्स के न्यूमेरिकल्स आप सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्व कर पाओगे। Now look the third qualitative property, and the third qualitative property is freezing point, as we known as what is the freezing point? Vapor pressure of solid signifies the escaping tendency of the solid into the liquid phase. जिससे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हैज रिस्पेक्ट टू द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू द सॉलिड फेज। इसमें आप एक चीज समझ सकते हो, जैसे कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सेम फ्रीजिंग पॉइंट के साथ है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, इम्प्योरिटी ऐड करी, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी वेपर प्रेशर की तरह डिक्रीज ही होगा। आप घर पर एक एक्टिविटी कर सकते हो, डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर एंड सी वाटर, या फिर द वाटर कंटेनिंग लॉट्स अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एंड सॉल्ट, अगर आप उसको फ्रीजर में डाल दीजिए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आप मेजर करेंगे तो सबसे पहले आइस क्यूब बनेगी प्योर वाटर की, फिर बनेगी टैप वाटर की, उसके बाद जाकर जिसमें बहुत सारा सॉल्ट आपने ऐड किया था उसके बाद ही वो फ्रीज होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट इम्प्योरिटी और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ाने पर डिक्रीज होता है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। यू कैन सी एट द टॉप नाउ, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब नाउ विल सी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद सेम फिनोमेना है, जैसे यहाँ पर डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी भी आपने जैसे वहाँ रिलेशन निकाला था केबी में, बिल्कुल यहाँ भी निकाला है। डेल्टा टीबी प्लस टू के एफ इंटू एफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के, सेम रिलेशन आता है, बस वहाँ पर इंक्रीज हुआ था और यहाँ पर ये हो रहा है डिक्रीज। आप देख सकते हो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर निकालते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, इजीली आप याद कर सकते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू और रिलेशन आपका बिल्कुल जो आपने एलिवेशन पढ़ा बिल्कुल वैसे ही आपका डिप्रेशन होगा। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी आपकी रहती है ऑस्मोसिस, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं जब बच्चों को ये अभी तो मैं आपको फिल्टर्ड फॉर्म में चैप्टर पढ़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ बेस्ट से बेस्ट दूँ आपको while teaching and while this YouTube my chemistry point platform के थ्रू। बट बच्चे पूछते हैं मैम बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया, फ्रीजिंग पॉइंट आया, वेपर प्रेशर समझ में आया कि तीनों रिलेट करते हैं नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे रिलेट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कोड क्यों करा जाता है। तो बच्चों को उस टाइम में समझाया जाता है, कहीं ना कहीं एक रिलेशन उन्होंने पढ़ा होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के, और मोलरिटी यू नो दैट नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। एग्जैक्टली मोल्स वर्ड यहाँ फिर से इंट्रोड्यूस हो गया, और जहाँ मोल्स वर्ड हो जाएगा वहाँ अमाउंट की बात होगी, अमाउंट की बात होगी तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात होनी ही है। आप ये मान के चलिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कशन होगी ही होगी आपकी। अब इसमें आप आते हैं जब देखेंगे व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट इट्स सॉल्यूशन विद अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने देखा होगा कभी भी किशमिश को आप वाटर में डाल के देखेंगे तो आप देखेंगे उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, और साइज इंक्रीज होने के बाद जब जैसे इंक्रीज होता है वाई, बिकॉज जो उसका जो मेम्ब्रेन है द मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो वाटर क्या करेगा अंदर जाएगा। इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। ये भी दो तरीके की होती हैं, एंडो एंड एक्सो, एंड उस टाइम पर उस फिनोमेना को आप ऑस्मोसिस कहते हो, और उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से हम लगाते हैं दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और इसमें हम किस तरीके से बोलते हैं फ्रेजिंग आप देख रहे हो कि किस तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगाकर हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का इंटरेक्शन बताया। ये तो सॉल्वेंट है,
अब जब यहाँ पर हमने फ्लो करवाया तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्लो कैसे होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो रहेगी उसमें क्या होगा, फ्लो हो जाएगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। और इजीली आप समझ सकते हो कि ये बाउंड्रीज होती है, ये जो बनी हुई है ना, ये सॉल्यूशन की बाउंड्रीज होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहती है जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन मतलब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में जाएगा एग्जैक्टली। और इसको हम इस तरीके से स्टडी करेंगे, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द solute through the semi-permeable membrane is known as osmosis, and this process is carried in the presence of the semi-permeable membrane. टू टाइप्स की होंगी, एंडो और एक्सो। मैंने आपको बता दिया, एंडो में आप क्या करते हो, सॉल्वेंट का फ्लो इनसाइड होता है, एक्सो में बाहर की तरफ आपका आता है। बहुत सारे डेली रूटीन में और लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जिनको लेकर आप ऑस्मोसिस को इजीली समझ सकते हो कि व्हाट इज ऑस्मोसिस प्रोसेस। इसी के अंदर जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हुए अब मैं इसका मेन दिखाऊंगी, इसका जो मेन फोकस इसका रहेगा ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का डायग्राम। एक्सटर्नल प्रेशर जो हम अप्लाई करवाते हैं आउटसाइडर से, उस ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और अब आप इसको देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये एक लॉ है। इस लॉ के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जैसा बच्चे पूछते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही आंसर मैंने यहाँ पर दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों, व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एज वेल एज द टेम्परेचर। इसमें एक फैक्टर आता है वॉल्ट ऑफ फैक्टर, उसके अकॉर्डिंग हम ये रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, पाई इक्वल्स टू CRT, और इजीली हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम इस वीडियो को पूरा समराइज करेंगे। इस पूरी समराइज वीडियो में आपने राउस लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड, फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन एज वेल 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं। फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ VP जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद जो कि डिक्रीज होता है वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, उसको बोलते हैं, वो उसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन के। सेकेंड मैंने बताया है एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। थर्ड मैंने आपको बताया है डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी यू आर एबल टू सी ओवर हियर, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। These 4 properties considered to be colligative properties, my dear। अब हमारा सोल्यूशन चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो रहा है। 3 पार्ट्स में मैंने चैप्टर आपको स्टडी करवाया है। Go through this video, complete your notes, ऑल विद द हेल्प ऑफ द PPT फाइल। मैं कोशिश करती हूँ कभी प्रोजेक्टर के थ्रू, कभी आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपकी वीडियोस आपके सामने हम रिप्रेजेंट करते हैं कि आप उससे अपने नोट्स बनाइए, चैप्टर को स्टडी कीजिए। वो बच्चे जो भी पता नहीं इस लॉकडाउन की वजह से कहाँ पर स्प्रेड हो चुके हैं, जिनके पास प्रॉपर कंटेंट बुक्स नहीं हो पा रही हैं, अवेलेबल नहीं है, वो शायद नेट के माध्यम से अगर YouTube चैनल चला सकते हैं तो वो इससे अपने नोट्स घर बैठकर तैयार कर सकते हैं अपने रफ कॉपी पे। अपने कमेंट बॉक्स से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम पर आपको बहुत सारी चीज़ें हम देंगे, मे बी यू विल गेट द लिंक। विद दैट लिंक यू कैन टेक द अपॉर्चुनिटी फॉर माई लाइव क्लासेज ऑल्सो एज सून एज पॉसिबल। मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी से जल्दी लिंक में आप लोगों के सामने रखूँ। उस लिंक में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू दिस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। आपको सिर्फ उस रजिस्ट्रेशन को फिल करना होगा, अपनी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करनी होगी प्रॉपर, तो आप हमारी लाइव क्लासेस जो हम लेते हैं, क्वेरी क्लासेस, एक्सप्लेनेशन क्लासेस, वो भी आप ले सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, proper notification and share the video as much as you can. God bless you.